हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्टोरी ऑफ वेंकटेश बापूजी केटकर, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपके सामने पार्ट फर्स्ट है, ये कंप्लीट आपका 20 मार्क्स कैरी करता है, तो बहुत ही डीपली और स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। स्टार्ट करते हैं उनके ग्रैंडफादर से रिलेटेड। उनके ग्रैंडफादर सखाराम केटकर जी, जो कि जरी वर्कर थे इन ए स्मॉल विलेज केटकी बीवल, जो कि चिपलून के नज़दीक था, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र छोटे से गांव में वो जरी का काम किया करते थे, जरी वर्कर थे। नेक्स्ट आता है उनके फादर। यहाँ पे उससे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ विद्रोह हो गया था, उसके कारण वो माइग्रेट होकर कहाँ चले गए, पैठन महाराष्ट्र, एक पैठन गांव है, वहाँ चले गए थे महाराष्ट्र के। उनके फादर रामकृष्ण बापूजी केटकर, जिनको लोग शास्त्री जी बोला करते थे, जनवरी 1815 को उनका बर्थ हुआ था, और वो एक म्यूजिक लवर थे। साथ साथ वो ग्रामर, वेदांतन, एस्ट्रोनॉमी के अंदर मास्टर थे। उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी के अंदर, और वो म्यूजिक लवर थे। उन्होंने एक बुक लिखी ज्योतिषा शास्त्रा सुबोधिनी, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बारे में लिखा। एट द एज ऑफ 27 उनका एक इंटरेस्ट हुआ कि वो रुद्र वीणा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको सीखने का। इसके लिए उनकी मीटिंग किनसे हुई, पंडित वैकुबुआ महेशकर, जो कि नरगुंद कर्नाटका के रहने वाले थे। उन्होंने उनको ट्रेन किया। इसके बाद वो नरगुंद में रहने लगे, और वहाँ के राजा ने उनको बुलाया और कहा कि आपको प्रोफेसर कैरो लक्ष्मण छत्री की जो ट्रीटाइज है उसको मराठी से संस्कृत में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। और एक बात और बता दो, जो बुक थी ये वाली, ये भी संस्कृत में लिखी गई थी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेंकटेश बापूजी केटकर के बारे में। तो उनका जन्म जनवरी 1854 को नरगुंद कर्नाटका में हुआ, और वो उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश स्कूल में स्टार्ट की, बेलगांव के। उसके बाद उनको वहाँ स्कूल से 3 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती थी। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही डाउन थी, इस मनी की कमी हो जाने के कारण वो बुक्स परचेज नहीं करते थे, और वो बुक्स पढ़ने के लिए अपने फ्रेंड्स के घर जाया करते थे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, उनको मैथ पढ़ाने का मौका मिला एक स्टूडेंट को, जिनका नाम था बैड बड़े, और वहाँ से उन्हें कुछ अर्निंग हो जाती थी। उसके बाद उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की 1874 में, और वो भी 3rd रैंक के साथ, और इसके लिए उनको अवार्ड मिला भाई मैनिक बैराम जीजी बॉय, ये नाम याद करना पड़ेगा आपको। उन्होंने उसके बाद अपनी स्टडी को स्किप कर दिया क्योंकि फाइनेंशियली बहुत डाउन थे वो। तो इसके बाद उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, और वो जॉब एज ए स्कूल टीचर की एट द एज ऑफ 21 इन 1875। 1875 में 21 साल की एज में उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी टीचिंग की, और वहाँ से 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो रिटायर हुए 1911 में टीचिंग की जॉब से, और वो बागलकोट से हुए थे रिटायर। उनका ओपिनियन था नॉलेज ऑफ वेदांता शुड बी प्रैक्टाइज्ड, मतलब वेदांता का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिस करने से होगा, नॉट मियरली पैरोटिड, उसको पैरोटिड करने से नहीं, रटने से नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैरिज की। तो उनकी मैरिज लक्ष्मी बाई से हुई 1872 में ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम हुई, लेकिन उनकी सेकंड मैरिज हुई रामाबाई से 1881 में, और दोनों के मिलाकर कुल 13 चिल्ड्रन थे। और उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज था इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत और हिंदी में। तो ये था अपने लिए आज का पार्ट फर्स्ट। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उनकी रिसर्च के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने रिसर्च की। इसके 4 पार्ट्स रहेंगे, लेंथी रहेगा लेकिन 20 मार्क्स कैरी करेगा। 4 लेक्चर्स में इसको फिनिश कर दिया जाएगा, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को उठा करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।